हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक कुछ विद ज़रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कॉल्ड ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में और अदर प्लेटफॉर्म में देखते हैं, हमें इजीली अवेलेबल होते हैं ऑन द मीनिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। बट वेरी ऑफन हमें ये क्वेश्चंस भी आ जाता है एग्ज़ाम में, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन की क्या ऑटोनॉमी है, क्या वो एक सेपरेट डिसिप्लिन एकेडमिक फील्ड में रखता है या नहीं रखता है। तो इसमें आपको डिबेट मिलेंगे, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। सो लेट्स सी, ओके। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिबेट, सबसे पहले हमें शॉर्ट में इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के वेरियस डेफिनेशंस हैं, ओके। उसमें सबसे जो डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं, वो था इंटरनेशनल रिलेशन इज़ डिफाइंड एज द रिलेशन अमंग नेशंस, है ना। ये सबसे इजी रिलेशन है, मतलब मीनिंग है, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बेसिकली रिलेशन है नेशंस के दरमियान में। जो रिलेशन बनते हैं उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के डेफिनेशन हमें पावर सेंट्रिक भी मिलते हैं, है ना। जैसे हेंस मॉर्गेंथो का डेफिनेशंस है, उन्होंने बोला इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। ये भी सही है, और आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में तो ये बहुत ज़्यादा फिट है ना। तो इस तरीके से वेरियस डेफिनेशन हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंक्लूड किया है राइट का डेफिनेशन, है ना। वो भी क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन तो है अमंग सॉवरेन इंटाइटीज़ के दरमियान में, बट साथ ही साथ अब सिर्फ नेशन के दरमियान रिलेशन को हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन नहीं मानते, बल्कि वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स, है ना, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके स्टडी को भी हम लोग आईआर के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, सम एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। जैसे मान लेते हैं फॉरेन अफेयर, हम लोग फॉरेन अफेयर पढ़ रहे हैं, तो वो आईआर का पार्ट होगा, आईआर की स्टडी का पार्ट होगा। अगर हम कोई ग्लोबल इशू पढ़ रहे हैं, कोई ग्लोबल इवेंट पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी हमारा आईआर का पार्ट होगा। स्टेट्स का क्या रोल है आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, स्टेट हम लोग जानते हैं कि स्टेट की सॉवरेनिटी को कितना खतरा है, बहुत ही ज़्यादा खतरा है ना। तो उसके रोल्स को किस तरीके से स्टेट के रोल्स इवॉल्व होते हैं टाइम टू टाइम, आज क्या स्टेट्स के रोल हैं, स्टेट्स के रोल में सॉवरेनिटी को कितना हद तक एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो कंट्रोल कैसी होती है, वट एवर, ये सारी बातें जो है वो इन आईआर के फील्ड में आती है। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। चलो एक दो नाम लेते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप समझे तो अफ्रीकन यूनियन है। देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जहाँ पे एक से ज़्यादा नेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे अफ्रीकन यूनियन देखिए, तो अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ जो है, बहुत सारे नेशंस जो है मिलकर एक यूनियन बना रहे। इसके अलावा हमारे पास द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ यूएनओ है, हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सब एग्जांपल हैं हमारे पास इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के। अदर देन दैट हमारे पास एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे उसमें हम एक दो नाम लेते हैं, जैसे ग्रीन पीस का नाम है, स्माइल फाउंडेशन है ना। जो इंडिया में स्माइल फाउंडेशन तो इंडिया में बहुत बेहतर काम करता है, एजुकेशन फील्ड में हो, वुमेन एम्पावरमेंट में हो। ग्रीन पीस तो इंटरनेशनल है ना। इस तरीके से एमएनसीज़ को कैसे भूल सकते हैं, आज के वर्ल्ड में एमएनसीज़ को बिल्कुल भी हम लोग निगलेक्ट कर नहीं सकते, है ना। एमएनसीज़ से आप समझिए ग्लोबल पॉलिटिक्स कंट्रोल हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, सब कुछ एमएनसीज़ के हाथ में आजकल चला गया है, बहुत हद तक। कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत हद तक। चलो एक दो एग्जांपल एमएनसीज़ का भी लेते हैं। तो एमएनसीज़ के एग्जांपल में हम लोग एप्पल का नाम ले सकते हैं, हम लोग अमेज़ॉन का नाम ले सकते हैं, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, तो बहुत सारा है इस तरीके से। अब ये सब कुछ पढ़ना, इनके इनके जो भी डिसीजन हैं, एक्शंस है, जो चेंजेस हैं इनके नेचर में, ये सब कुछ हमें आईआर के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब हम ये बात तो समझ पा रहे हैं कि हमें आईआर के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है।
उसके सब्जेक्ट्स मैटर क्या क्या है, हमें बहुत इजीली ये बात अब समझ में आ गया है। लेकिन सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह हम लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, हमारे पास ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको हम लोग एज अ सेपरेट सब्जेक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन में लेते हैं। तो फिर आईआर के लिए लेकिन कन्फ्यूज़न है, ठीक है, आईआर के लिए लेकिन डिबेट है। तो वेरियस तुमको ओपिनियन मिल जाएंगे इसमें आईआर के स्टेटस को लेकर। चलो पहले देखते हैं अगेंस्ट में जो डिबेट है ना, अगेंस्ट में जो पॉइंट है हमारा इसके ऑटोनॉमी को लेकर, वो देख लेते हैं। बेसिकली जो ऑथर, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसके ख़िलाफ़ में हैं, जो ग्रुप इसके ख़िलाफ़ में हैं कि ये एक ऑटोनॉमियस सब्जेक्ट नहीं है, उनका क्या मानना है, उनका बोलना है, ये तो बहुत हद तक सही बात है। एक पहला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन तो एक सब सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, हम लोग देखते हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है एक तरह से। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है, ठीक है, इन पर डिपेंडेंट होता है वो, क्योंकि इससे रिलेटेड इवेंट्स और ये सारी चीज़ें यूज़ होती है उसमें। अब ये इनका कहना है कि ये सेपरेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत हद तक हेल्प लेता है इन सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, और यूज़ करता है ना, एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें, और इफ़ेक्ट होता है इन सब चीज़ों का सब्जेक्ट का इसके ऊपर। तो इनका कहना है कोई स्पेसिफ़िक कंटेंट नहीं है इसके स्टडी का, एक स्पेसिफ़िक कंटेंट होना चाहिए एक सब्जेक्ट को एकेडमिक डिसिप्लिन में सेपरेट करने के लिए, ऑटोनॉमियस होने के लिए, वो नहीं है इसके पास, क्योंकि ये सब इसका इम्पैक्ट, हर सब्जेक्ट का इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है, और इस सब सब्जेक्ट को लेकर चीज़ें हमें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब इसलिए एक और चीज़ ये बोलते हैं ग्रुप वाले, क्या बोलते हैं कि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी थ्योरी है, साइंस में देखिए, केमिस्ट्री में देखिए, हर चीज़ में थ्योरी है। ये बोल रहा है इसमें थ्योरी नहीं है। चलो इसको तो अभी हम लोग बाद में काउंटर एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को लेकर, बट ये इनका कहना है। इसके अलावा इसकी कोई डिफिनाइट मेथोडोलॉजी नहीं है ना, जैसे सब सब्जेक्ट की होती है सेपरेट, इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक डिफिनाइट मेथोडोलॉजी नहीं है पढ़ने की, है ना। अब फेवर में बात करते हैं। फेवर में जो बोल रहे हैं, जैसे